We want to thank God for bringing us here tonight. मैं खुदा उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। खुदा मुझे यहाँ आज शाम लेकर आया। We are so glad to be in your midst. आप आपके दरमियान में आकर बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। God planned tonight और आज जो खुदा का मंसूबा है in eternity past. और वो अज़ल से था। खुदा ने हमारे लिए मंसूबा बनाया। God knew that you would be here tonight. और खुदा जानता था कि आज रात आप इस वक्त यहाँ पर होंगे। So your being here is not an accident. और आप यहाँ पर हादसाती तौर पर नहीं हैं। God has something special for you. और खुदा आपके लिए कोई खास बात आज शाम रखता है। We traveled a long distance और हम बहुत लंबा सफर करके आए हैं to come here यहाँ पर आने के लिए, because God loves you so much. क्योंकि खुदा हमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। You are so special before God. आप खुदा की नजर में बहुत अहम हैं। People of the world may not regard you. और हो सकता है कि दुनिया के लोग तो आपकी इज्जत ना करते हों। Your name may not be on the front page of the newspaper. और हो सकता है अखबार के अंदर आपका पहले सफ़े पर नाम भी ना आता हो। But your name is in the front page of the heavenly newspaper. लेकिन जो आसमान पर अखबार छाया होता है, आपका नाम उस पहले सफ़े पर जरूर है। You are so precious before God. इसलिए क्योंकि आप खुदा की नजर में बहुत अहम हैं। Don't let anything deceive you. और इसलिए कोई आपको धोखा ना दे। Because God cares so much. क्योंकि आपकी खुदा बहुत ज्यादा फिक्र करता है। More than you can comprehend. और जो कुछ आप हैं उससे कहीं बढ़कर खुदा आपकी केयर करता है। He purchased you with the blood of His Son. और उसने अपने बेटे यीशु के खून से आपको खरीदा है। And so we are here to share the word of hope. और इसलिए आज मैं एक उम्मीद का कलाम आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। To share with you the message of hope. और मैं आपके साथ उम्मीद का कलाम शेयर करना चाहता हूँ। Let us pray. आइए हम दुआ करें। Heavenly Father, we thank you so much for your faithfulness. आसमानी बाप, हम तेरी वफादारी के लिए तेरे बहुत शुक्रगुजार हैं। Thank you for your grace. हम तेरे फजल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। Thank you for bringing us here tonight और तेरा शुक्र करते हैं आज शाम तू हमें यहाँ लेकर आया है to examine your word. ताकि तू अपने कलाम को ऐ खुदा बयान कर सके। We pray that you will bless each and every one of us here tonight ऐ खुदा, मेरी मिन्नत है यहाँ पर मौजूद हर एक शख्स को बरकत दे through your word. अपने कलाम के वसीला से, That at the end of our program ताकि जब ऐ खुदा हमारी मीटिंग का इख्तिताम हो we will be richly blessed. और उस वक्त हम कसरत से बरकत पा चुके हों। We lift our prayer in Christ's name. और ये दुआ हम तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। I just have a very short time to be with you. और मैं बहुत थोड़े वक्त में आपके साथ रहूंगा यहाँ। And so I will try to squeeze every little inch. और इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि चीजों को समेट सकूं। But I know that God knows how to use a small time to communicate to His people. लेकिन खुदा इस बात को जानता है कि थोड़े वक्त में अपने लोगों से कैसे वो कलाम करे। So I'm not worried about a small time. और इसलिए आप थोड़े वक्त में आप परेशान ना हो कि वक्त बहुत थोड़ा है। We want to examine something very important tonight. और आज शाम हम बहुत ही अहम बातों पर गौर करेंगे। And that is justification. और वो एक खास जो बात है वो है तकदीस। Justification. तकदीस यानी पाक ठहराए जाना। I am convinced that every one of us here tonight और मैं यहाँ पर मौजूद हर एक शख्स को जो यहाँ पर है we want to go to heaven. और हम में से हर एक शख्स आसमान की बादशाहत में दाखिल हो सकता है। I'm convinced. और मैं इस बात के लिए आपको बताना चाहता हूँ कलाम में से। That's why we are here. और इसलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। Otherwise we'll be somewhere else. और अगर ऐसा ना होता तो शायद हम भी कहीं और बैठे होते। We're here because we love God. हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हम खुदा से प्यार करते हैं। And so tonight, और इसलिए आज रात and sometimes good intention, और बाज़ का जो हमारी तवज्जो है, it's just good intention. और ये खास जो तवज्जो है, It's like you want to go to heaven. मिसाल के तौर पर अगर आप आसमान पर जाना चाहते हैं, That's good intention.
और ये इस बात को सुनना एक खास तवज्जो की बात है। But you must be on the right path. और लेकिन अगर आप आसमान पर जाना चाहते हैं तो आपको ठीक रास्ते पर होना चाहिए In order to be welcome in heaven. वरना आप आसमान की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। As I travel all over the world, और जब मैं पूरी दुनिया में सफर करता हूँ, it's just heartbreaking to see that there are many people और ये चीज देखकर मेरा दिल टूट जाता है who don't understand how to go to heaven. और बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते कि हम किस तरह आसमान की बादशाहत में दाखिल हो सकते हैं। When you ask them how can you go to heaven, और जब मैं उनसे पूछता हूँ आप कैसे आसमान पर जा सकते हैं, they give you various answers. और वो आपको मुख्तलिफ किस्म के जवाब देंगे। Let me ask you a question tonight. और इसलिए मैं शाम आपसे एक सवाल पूछता हूँ। If you were to die tonight, अगर आज रात आप मर जाएं, are you absolutely certain you will be in heaven? तो आप आसमान की बादशाहत के अंदर जाएं? Are you? तो क्या आप आसमान की बादशाहत में जाएंगे? आपको पूरा यकीन है कि अगर आज रात आप मर जाएं तो आप आसमान की बादशाहत में जाएंगे? Don't raise your hand. आप अपना हाथ खड़ा ना करें। Just ask yourself the same question. ये सवाल आप अपने आप से करें कि अगर मैं आज रात मर जाऊं तो क्या मैं आसमान की बादशाहत में जाऊंगा या जाऊंगी? One can be a bishop. You can be a bishop आप बिशप भी हो सकते हैं and not saved. और हो सकता है आपने निजात ना पाई हो। One can be a pastor और हो सकता है आप पादरी हो and not saved. और आपने निजात ना पाई हो। You can even be a pope और हो सकता है आप पोप हो and not saved. और आपने निजात ना पाई हो। बाइबल में एक शख्स है, His name was Nicodemus. और उसका नाम निकोदेमस था। He knew the law. और वो शरीर को बहुत तरीके से समझता था। He was a great teacher. और वो बहुत बड़ा उस्ताद था। You can be a great teacher और आप एक बहुत बड़े उस्ताद हो सकते हैं and not be saved. और हो सकता है फिर भी आपने निजात ना पाई हो। Nicodemus was a perfect example. और निकोदेमस जो है हमारे पास एक मुकम्मल उसकी तस्वीर है। He knew the law of Moses. और इसलिए वो मूसा की शरीयत से वाकिफ था। To be a rabbi, और वो रबी था। you must memorize और जो रबी होते हैं उनको शरीयत को ज़बानी याद करना होता है। every bit of the law. और उन्हें हर एक लफ्ज ज़बानी याद करना होता है। So Nicodemus was a great man. और इसलिए निकोदेमस जो था एक बहुत बड़ा आलम था, आदमी था। Very respected man. और बहुत इज्जतदार था। Very honored man. और हर जगह पर उसकी इज्जत की जाती थी। But he was not saved. लेकिन वो निजात याफ्ता नहीं था। He was at the wrong terminal. और वो गलत रास्ते पर था। He was at the wrong terminal. और वो गलत टर्मिनल के ऊपर था। Waiting for the departure. और वो एक ऐसी रॉन्ग टर्मिनल पर था जहां से वो रवाना होने वाला था। I told them this last time about my story. और आखिरी बार मैंने अपनी कहानी सुनाई थी। And that's what happened to me several years ago. और कई साल पहले ये वाकया मेरे साथ पेश आया। When I was flying to London for conference. और जब मैं लंदन एक कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा था। I flew to my connecting where I will connect my flight. और मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट जो थी वो कहीं से थी to London. और वहां से मैंने लंदन जाना था। When I arrived at the airport, और जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा, I saw a lady और मैंने एक खातून को देखा who was working at the airport. और जो एयरपोर्ट पर चल रही थी। I asked her, what is the gate to London? और मैंने कहा कि जो लंदन को जो प्लेन जा रहा है उसका रास्ता किस तरफ है? She told me just right that gate. और उसने कहा कि वो दरवाजा उसी मत में है। That's the terminal. और वहाँ पर टर्मिनल है। So I went there. और मैं वहाँ पर गया। And look at the screen. और वहाँ पर मैंने स्क्रीन को देखा। It says London. और वहाँ पर लिखा था लंदन। I said, yeah. और मैंने कहा हाँ यही है जगह। This is it. और यही जगह है। But I looked at my time. और फिर मैंने अपने वक्त को देखा। It was 3 hours to the departure. और अभी जहाज उड़ने में 3 घंटे बाकी थे। I said, plenty time. अब मैंने कहा अभी तो बहुत वक्त है।
So I bought newspaper. और मैंने इसलिए वहां से अखबार लिया I read page from page to page, और मैं पूरे सफे मैंने पढ़ डाले वहां बैठकर relaxing, और मैं बहुत आराम से बैठा हुआ था waiting for the departure. और मैं इंतजार कर रहा था कि जहाज के उड़ने का वक्त हो जाए In my mind, और फिर मेरे दिमाग में this is here. और I have arrived. I have arrived at the gate, और फिर मैं जब वो उस दरवाजे पर पहुंचा waiting for the departure. और कि मैं इंतजार कर रहा था कि जहाज के उड़ने का There are about 15 minutes. और जब 15 मिनट रह गए Something prompted me within. और कुछ मेरे अंदर होना शुरू हो गया Go to the counter और मुझे मेरा दिल कर रहा था कि मैं काउंटर पर जाऊं and ask them और उनसे जाकर पूछूं if this is the right terminal. और क्या ये बिल्कुल ठीक टर्मिनल है जहां पर मैं खड़ा हूं If you know there is London, और अगरचे कि वहां पर लंदन लिखा हुआ था so I walked to the counter और इसलिए मैं काउंटर पर गया and said, "Is this the gate? Am I in the right terminal to London?" और मैंने पूछा क्या ये वही दरवाजा है जिसका जहाज जो है वो लंदन जा रहा है And the lady said to me, और उस खातून ने मुझसे कहा "Can I see your boarding pass?" और उसने कहा क्या मैं आपका बोर्डिंग पास देख सकती हूँ So I took out my boarding pass और मैंने अपनी जेब से अपना बोर्डिंग पास and she निकाला looked at it. और उसने उस पर देखा She said, "No, उसने कहा नहीं you are the wrong terminal." और उसने कहा तू तो बड़े गलत टर्मिनल पर खड़ा है If it is 15 minutes. और अगरचे कि अब 15 मिनट रह गए थे जहाज So I took my luggage. और इसने जल्दी से मैंने I सामान ran उठाया and ran and ran और मैंने भागना शुरू कर दिया because the place was too far. क्योंकि वो जहाज जो था वो बहुत दूर खड़ा हुआ था I was just running without stop. और मैं रुके बगैर दौड़ा चला जा रहा था By the time I arrived at the gate, और जब मैं उस दरवाजे के ऊपर पहुंचा they told me they had been waiting for me. और उन्होंने कहा भाई जी तो अड्डा ही इंतजार कर रहे I was थे the last person inside the plane, और तू आखिरी बंदा जिंदा सी इंतजार कर रहे थे and they closed the gate. और मैं अंदर गया और उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया I came this close और मैं बहुत ही नजदीक पहुंच गया था जहाज उड़ने to missing my flight, क्योंकि अगर मैं ना पहुंचता तो मेरा जहाज तो गया था thinking all along I was at the right terminal. और मैं वहां पर बैठा सोच रहा था कि मैं सही जगह पे बैठा हुआ This is true for many people today in the world. और दुनिया में आज बहुत से लोगों के साथ ऐसी ही एक सोच है They are relaxing, thinking that they are at the right terminal. और बड़े आराम ना बैठे ने सोचते थे कि सही टर्मिनल पे बैठे ने My question for you tonight: और इसलिए आज रात मेरा सवाल आपसे ये है Are you at the right terminal? कि क्या आप ठीक टर्मिनल के ऊपर बैठे हुए हैं Very important question ये बहुत अहम सवाल है because we are waiting for the departure. क्योंकि हम सब रवाना होने वाले हैं The departure can happen anytime. और ये रवानगी किसी वक्त भी वजूद में आ सकती है It can happen tonight. और हो सकता है आज आप में से किसी की रवानगी हो It can happen tomorrow. और हो सकता है कि कल सुबह हो No timetable. और इसलिए इस रवानगी का कोई वक्त खास मुकर्रर नहीं है And the Lord will descend from heaven. और जब खुदावंद आसमान से आएगा But are you at the right terminal? लेकिन बात यह है कि आप ठीक टर्मिनल के ऊपर बैठे हैं Within these 2 days. Within these 2 days, 2 nights, और हमारे पास सिर्फ 2 रातें हैं you will know for sure और आप इस बात के लिए पुख्ता आपको यकीन हो जाएगा whether you are at the right terminal. कि आप ठीक टर्मिनल पर बैठे हैं या नहीं बैठे That is my gift for you. और ये मेरा तोहफा आपके लिए है You gave me this beautiful flower. आपने मुझे ये खूबसूरत फूल दिए हैं Thank you so much. और आपका बहुत शुक्रिया From the bottom of my heart. और मैं अपने दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ Shukriya. शुक्रिया या थैंक यू बोलूं That I'm giving you लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ the flower from above. कि मैं इस किताब में से फूल आपको दे रहा हूँ The flower from God. और ये फूल जो है ये खुदा की तरफ से है That's the only gift I have for you. और ये सिर्फ यही तोहफा मेरे पास आपके लिए है The best gift. और जो कि सबसे बेहतरीन तोहफा है Justification. पाक होना Justification. पाक होना No one will go to heaven
कोई भी आसमान की बादशाहत में except he be justified by God. दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि खुदा उसकी तकदीस ना कर दे, Unless God approves of you, और जब तक खुदा आपको साफ ना कर दे, पाक ना कर दे, you will not be in heaven. आप आसमान की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। No matter how hard you want to be in heaven, no matter how hard you want it so much. और चाहे आप जितनी मर्जी कोशिश करते हो आसमान की बादशाहत में दाखिल होने के लिए, you must be approved by God. और इसलिए आपको खुदा की तरफ से पाक होना, ठहराया जाना जरूरी है। You must be justified by God. और खुदा का आपकी तकदीस करना जरूरी है। How can I be justified by God? मैं खुदा की नजर में किस तरह पाक ठहर सकता हूँ? What are the things that I need to do so that I be justified by God? और मैं क्या करूँ कि मैं खुदा की नजर में पाक ठहरूं? So you see, many people have been asked, will you go to heaven? और जब बहुत से लोगों से ये सवाल किया जाता है कि आप आसमान की बादशाहत में दाखिल होंगे, I think so. वो कहते हैं शायद, I hope so. मेरा ख्याल है शायद, I'm not so sure. लेकिन मुझे पक्का पता नहीं है। Nicodemus, जो निकोदेमस था, he knew something was missing. और उसको मालूम था कि उसकी जिंदगी में किसी बात की कमी है, Even though he was a great teacher. अगरचे कि वो एक बहुत बड़ा आलम आदमी था। So he came to Jesus by night. और इसलिए वो रात को यीशु मसीह के पास आया, Not in the daytime. दिन के वक्त नहीं आया, Because he doesn't want anybody to say, why did you go to that man? और दिन को इसलिए नहीं आया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई आदमी हो तो कहे इतना बड़ा आलम हो गया था, तू भी यीशु से बोल गया। So he sneaked in and come back when nobody can see him. और इसलिए वो रात को जरा नीचे होकर आया खुदा यीशु मसीह के पास। But it was good that he went लेकिन ये अच्छी बात थी कि वो यीशु मसीह के पास आया to find the information. ताकि वो उन मालूमात को हासिल करे। He came to Jesus. और वो यीशु मसीह के पास आया। In John chapter 3, और इसलिए यूहन्ना 3 बाब में लिखा है, you can read that on your own when you go home. और जब आप घर जाएं आप जाकर यूहन्ना 3 बाब पढ़ सकते हैं। John chapter 3, और यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब, beginning from verse 1 to verse 5. और पहली आयत से 5वीं आयत तक। He came and asked Jesus. और वो यीशु मसीह के पास आया और उसने In कहा, fact, the first thing he did was to praise Jesus. और सबसे पहले तो उसने यीशु को मुतासर करने की कोशिश की। He said to Jesus Christ, और उसने यीशु मसीह से आकर कहा, no one can do what you're doing और जो कुछ तू कर रहा है ना वो कोई नहीं कर सकता except he from God. जब तक कि उसे आसमान की तरफ से कुछ हासिल ना हो जाए। Nicodemus had watched Jesus Christ every day. और निकोदेमस हर रोज यीशु मसीह को देखता था। He had seen him, he watched him carefully. और हर रोज वो उसको बड़ी कड़ी लगाना देख रहा थी From afar. और लेकिन वो कुछ फासले पर था। He saw him perform miracles that no one could perform. और उसने वो मौजज़ा देखे जो कभी किसी ने नहीं किए थे। One of the miracles that Jesus performed और एक मौजज़ा जो यीशु मसीह ने किया था was turning water into wine. और वो ये था कि यीशु मसीह ने पानी को मह बना दिया था। No human being can do that. और ऐसा कभी कोई शख्स नहीं किसी ने किया था। There is no, those of you who know anything about chemistry, और अगर आप में से कोई शख्स यहाँ पर केमिस्ट्री के बारे में जानता हो, there is no known sentences by man whereby you can turn water into wine. और केमिस्ट्री के अंदर हमें कोई ऐसा फार्मूला नहीं मिलता जहाँ से पानी को मह में तब्दील कर दिया जाए। When you have water and wine, the missing element in the water is carbon. और जब आप पानी को और मह को इकट्ठा करते हैं, There is no way you can synthesize water and come up with carbon. Impossible. और अगर आप कहें कि अब जो बाकी पानी था वो भी सारा ही मह बन गया तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। You have to create carbon into water to make it wine. और आपको पानी को मह बनाने के लिए उसके अंदर वो खासियत खुसूसियत पैदा करना जरूरी है। And Jesus Christ had to demonstrate that He is God. और खुदा यीशु मसीह को इस बात को उसने साबित किया कि वो खुदा है और वो पानी को मह के अंदर तब्दील कर सकता है। The Creator. और वो तख्लीक करने वाला है। And so He created carbon. और इसलिए उसने तख्लीक किया। That's a miracle. और ये एक मौजज़ा है। Because Jesus is not just a prophet. और यीशु मसीह सिर्फ एक नबी नहीं है, He is God. वो खुदा है। John chapter 1.
और यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब, John chapter 1. यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब, Verse 1. और उसकी पहली आयत। It says, in the beginning was the word. और यहाँ पर लिखा है खुदाम के कलाम में कि इब्तिदा में कलाम था। In the beginning was the word. और इब्तिदा में कलाम था। The word was with God. और कलाम खुदा के साथ था। When it says in the beginning, और जब ये कहा जाता है कि इब्तिदा में, that's not a good translation. और ये एक अच्छी जो है ये तर्जुमा नहीं है। Because God has no beginning. इसलिए क्योंकि खुदा की कोई इब्तिदा नहीं है। It's in eternity past. और इसलिए क्योंकि बहुत पहले, which is no beginning. और जब कहा जाता है कि पैदाइश से भी पहले, तो ये इब्तिदा नहीं है। Was the word. और उस वक्त बाइबल बताती है कि कलाम था। The word was with God. और यही कलाम खुदा के साथ था। The word has always been with God. और कलाम हमेशा खुदा के साथ रहा है। The word is God. और यही कलाम जो है ये खुदा है। In verse 14, और 14वीं आयत के अंदर it says, और यहाँ पर लिखा है, the word became flesh. और कलाम मुजस्सम हुआ। The word became flesh. और कलाम जो है ये मुजस्सम हुआ। And dwelt among us. और फिर वो हमारे दरमियान में रहा। And we beheld his glory. और हमने उसका ऐसा जलाल देखा। As glory as only begotten son. और ऐसा जलाल जो इकलौते का जलाल होता है। In verse 3, और उसकी तीसरी आयत में लिखा है, it says that through him, और बाइबल में लिखा है, और उसी के वसीला से all things were created. तमाम चीजें उसके वसीला से बनाई गई। So Jesus Christ is the creator. और इसलिए यीशु मसीह जो है वो तख्लीक करने वाला है। He is the creator. वो तख्लीक करने वाला है। What a prophet. और वो सिर्फ नबी नहीं है, It's God. वो खुदा है। So Nicodemus had watched him. और इसलिए निकोदेमुस ने उसे देखा। Because Nicodemus had seen so many prophets. अगरचे कि निकोदेमुस ने बहुत से नबियों को देखा। He had seen a lot of prophets. और उसने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत से नबियों को देखा। He had read so many about he had read many things about other prophets in the Bible. और उसने शरीयत की किताब के अंदर बहुत से नबियों के बारे में पढ़ा। He knew about Moses. और वो मूसा के बारे में जानता He knew था। about Jeremiah. और वो यिर्मयाह के बारे में जानता He था। knew about Isaiah. और वो यशायाह के बारे में जानता था। He knew about Elijah. और वो एलिया के बारे में जानता था। He knew about these great prophets. और वो इन तमाम बड़े नबियों के बारे में जानता था। But this one is unique. लेकिन ये जो नबी है यीशु, ये मुनफरद है। This one was unique. और ये जो है ये मुनफरद है, अलग है उनसे। So he came to him by night. और इसलिए जब रात को वो उसके पास आया I said to him, Master, और उसने आकर कहा, मालिक, great teacher, तू बहुत बड़ा उस्ताद है। no one could do this thing you are doing और जो कुछ तू कर रहा है कोई शख्स नहीं कर सकता, except he is from God. और जब तक उसे आसमान से बरकत न मिली हो। Jesus didn't want to take any praises. और खुदा यीशु मसीह कभी नहीं चाहता कि उनकी तारीफ की जाए। Because Jesus didn't come to be praised. और ना ही वो कभी उसने अपने अंदर फख्र का मुजाहिरा किया। He came for one reason. और इसलिए सिर्फ एक वजह से वो इस दुनिया के अंदर आया, To purchase our freedom. ताकि वो हमारे लिए निजात हासिल कर सके, To pay for our sins. ताकि वो हमारे गुनाह की कीमत अदा कर सके। That's why he came. और इसीलिए वो इस दुनिया के अंदर आया। Jesus said to him, और यीशु मसीह ने उससे कहा, Jesus went straight to the point. और खुदा यीशु मसीह ठीक पॉइंट के ऊपर आए एकदम से। Truly, truly. और खुदा ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, Truly, truly. मैं तुझसे सच कहता हूँ, Unless a man is born again, और जब तक कोई शख्स नए सिरे से पैदा ना हो, he cannot enter into God's kingdom. और वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। Nicodemus was shocked. और निकोदेमुस हैरान हो गया। Ah, वही है कि क्या है? his eyebrows went up. और उसके ये जो आईब्रो है ये एकदम खुल गए। Born again? उसने कहा, नए सिरे से पैदा होना? Jesus said, yes. यीशु ने कहा, हाँ, Unless you are born again. जब तक कोई शख्स नए सिरे से पैदा ना हो। Because Jesus knew क्योंकि खुदा यीशु मसीह जानते थे he was not born again. क्योंकि वो नजात याफ्ता नहीं है, वो नए सिरे से पैदा नहीं हुआ। He knew.
और खुदाम यीशु को मालूम था, he was so religious, और अगरचे कि वो बहुत ही मजहबी शख्स था, but he was not born again. लेकिन वो नए सिरे से पैदाशुदा शख्स नहीं था। You can be very religious और आप बहुत मजहबी शख्स हो सकते हैं and not be born again. लेकिन हो सकता है आप नए सिरे से पैदाशुदा शख्स ना हो। And so Jesus said, unless you are born again, you cannot enter into God's kingdom. और जब खुदावंद ने उससे कहा जब तक कोई नए सिरे से पैदा न हो आसमान की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता, And he said to Jesus, और उसने खुदावंद यीशु से कहा, मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया how हूँ। can a man be born when he's old? जब एक आदमी बूढ़ा हो गया और फिर दोबारा किस तरह पैदा हो सकता है? Do I enter into my mother's womb क्या मैं अब दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल हूँ and then be there for 9 months और फिर दोबारा 9 महीने अपनी माँ के पेट से रहा and then my mother will give me another birth? और फिर मेरी माँ मुझे दोबारा जन्म दे? He was serious. और वो बहुत संजीदा था, बड़ा संजीदा होकर ये सवाल कर रहा था, He was not joking. और वो मजाक नहीं कर रहा था यीशु से, Because he wanted to be born again himself. और क्योंकि वो दोबारा निजात पाना चाहता, नए सिरे से पैदा होना चाहता था। Jesus said to him, और यीशु मसीह ने उससे कहा, Ah, you are a teacher. और तू तो उस्ताद है, You teach the Jews. और तू तो Yeah. यहूदियों को सिखाना है, But you don't know लेकिन तू उस्ताद होकर इस बात को नहीं जानता how to be born again. कि किस तरह नए सिरे से पैदा होना है। What do you teach? और तू क्या सिखाता है यहूदियों को, What are you teaching other people? और तू लोगों को क्या सिखाता है? The truth of the matter, the truth is that you cannot give what you don't have. और हकीकत यह है कि जो तू नहीं जानता, If you don't know the way to Dubai, if you don't know the road to Dubai, और अगर आपको दुबई जाने के रास्ते का पता ना हो, you cannot give a person the direction to go to Dubai. और आप किसी आदमी को नहीं बता सकते कि भाई जी दुबई किस तरह जाना है। He was teaching, और वो सिखाने वाला था, आलम था, but he was not teaching the right terminal. लेकिन वो सही टर्मिनल के बारे में नहीं बता रहा था। Jesus told him how to be born again. और खुदा ने उससे बताया कि नए सिरे से कैसे पैदा होना है। In John chapter 3, और यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब, after long conversation, और एक लंबी गुफ्तगू के बाद, in verse 14, और उसकी 14वीं आयत के अंदर, 3रे बाब की in verse 14, और 14वीं आयत के अंदर, read verse 14. जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि आमीन। Just as Moses lifted up the serpent in the wilderness, और जिस तरह मूसा ने बियाबान में सांप को ऊंचे के ऊपर चढ़ाया, in the wilderness. बियाबान के अंदर, Read verse 14 and 15 together, please. मैं 14वीं और 15वीं आयत को दोबारा आपके लिए पढ़ता हूं। और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। In the wilderness, और बियाबान के अंदर the Jews sinned against God. The Jews, the Israelites sinned against God. और बियाबान के अंदर बनी इस्राएल ने खुदा के खिलाफ गुनाह किया। God was angry at them. और उस वक्त खुदा बहुत नाराज था। And God sent serpents. और खुदा ने उड़ने वाले, काटने वाले सांप भेजे। Poisonous snakes. और वो उनके अंदर जहर था। As a punishment. और वो उनकी सजा के लिए आए। And the snakes were biting them. और सांप उनको डस रहे थे। Boom. और सांप उनको डस दे ठा। He did. और आदमी उधर ही गिर जाता है। No 2 days or 3 days. Right there he did. और वो 2 या 3 दिन के बाद नहीं गिरता, बल्कि उसी वक्त गिर जाता। Boom. You did. और जैसे ही सांप काटता ठा, और बंदा हो गया। Thousands were dying. और हजारों की तादाद में लोग बियाबान में मर रहे थे। There were about more than 2 million Jews in the wilderness. और उस वक्त बियाबान के अंदर 20 लाख से भी ज्यादा यहूदी वहां पर मौजूद थे। And they went to Moses. और फिर वो मूसा के पास गए And said, please Moses, और उन्होंने कहा, मूसा बराए मेहरबानी,
pray to God. खुदा को दुआ कर। Moses turned and prayed to God. और मूसा ने खुदा से दुआ की। God told Moses what to do. और खुदा ने मूसा को बताया कि अब तुम्हें क्या करना है। Make a serpent like. और खुदा ने कहा कि एक पीतल का सांप बना and put it on a pole. और उसे एक बलि के ऊपर चढ़ा दे। Put it on a pole. और उसे एक बलि के ऊपर लटका दे। And mark it up high. और उस बलि को जरा ऊंचा करके लटकाना। Why? खुदा ने ऐसा क्यों किया? There are about 2 million. क्योंकि वो तो तकरीबन 20 लाख लोग थे। If something is on a pole, और अगर कुछ बलि के ऊपर हो, you can see it from everywhere. और तो आप उसे काफी दूर से भी देख सकते हैं। You don't have to come close to see it. और आपको नजदीक आकर देखने की जरूरत नहीं है, बड़ी दूरों भी देख सकता है बंदा। That's grace. और ये खुदा का फजल था उन लोगों के लिए। An old woman can see it. और जो भी उसको देखता, An old man can see it. और जो बूढ़े लोग थे वो भी दूर से उस सांप को देख सकते थे। If he had put it on the ground, और अगर वो सांप बलि पर चढ़ाकर जमीन पर रख दिया जाता, many people will die. और फिर तो बहुत से लोग मर जाते trying to come and see it. क्योंकि वो नजदीक आकर देखने की कोशिश करते, क्योंकि तादाद में बहुत ज्यादा थे। There will be a lot of work trying to come and see it. और उनको बहुत ज्यादा चलना पड़ता, नजदीक आना पड़ता। But he said, put it on the pole. और लेकिन खुदा ने क्या कहा कि बलि के ऊपर चढ़ा सांप So को। when anyone is beaten, और जिस किसी को सांप ने काटा हो, all you have to do, और जो कुछ तुझे करना है, look. और वो ये है कि उस सांप को देखो जिसको सांप ने काटा है। बलि पर सांप को देखो, You will be healed. और जो भी देखेगा वो शिफा पा जाएगा। That was a type of Jesus Christ. और यीशु मसीह उसी सांप की सूरत में वहां पर मौजूद है। That's why Jesus told Nicodemus. और इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा, Just as Moses lifted up the serpent in the और wilderness, जिस तरह मूसा ने बियाबान में बलि के ऊपर सांप को चढ़ाया, so shall the Son of Man be lifted up. और उसी तरह इब्ने आदम ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। That whoever is beaten by sin, और जिसे किसी भी जो कोई भी गुनाह से मुर्दा होगा, all he has to do is to look और सिर्फ उनको ये करना है and believe in the Son of God. कि वो खुदा के बेटे को देखे और उस पर ईमान लेकर आए, He will be justified. और वो रास्तबाज ठहराया जाएगा। No works. और इसमें काम शामिल नहीं है, There is no work in looking. और इस देखने के अंदर काम शामिल नहीं है, There is no work in believing. और ईमान लाने में हमारे काम शामिल नहीं है। Justification by faith alone. और बाइबल बताती है कि ईमान के वसीले से निजात में है, In Christ alone. और सिर्फ मसीह के वसीला से। Unless you are justified by faith, और जब आप ईमान के वसीले से रास्तबाज ठहरते हैं, you are not justified at all. You are not justified at all. Unless you are justified by faith, you are not justified before God. और जब हम ईमान से रास्तबाज नहीं ठहरते, तो फिर खुदा की नजर में भी रास्तबाज नहीं ठहरते। But what if you have been working so hard? और अगर आप अपनी निजात के लिए बड़ा सख्त काम करें, You've been trying to be nice. कि आप बड़ा अच्छा रवैया रखें, You've been trying to be good. कि आप बहुत अच्छे नजर आए, Would that be enough? और यही सब आप समझे कि यही सब कुछ है। We have the answer from the Bible. और लेकिन हमारे पास बाइबल के अंदर से सवाल मौजूद है। James chapter 2 verse 10. James 2 verse 10. आए हम खुदा के कलाम में से यूट्यूब का खत उसका दूसरा बाब और उसकी 10वीं आयत को देखेंगे। क्योंकि जिसने सारी शरीयत पर अमल किया और एक ही बात में खता की, वो सब बातों में कसूरवार ठहरा। James chapter 2 verse 10. और यूट्यूब का खत उसका दूसरा बाब उसकी 10वीं आयत। Did you hear what he said? आपने सुना बाइबल में क्या लिखा है? If you keep the whole law अगर आप सारी शरीयत के ऊपर अमल करें and just fail in one point, और एक बात पर अमल करने में नाकाम हो जाएं, before God, और खुदा की नजर में you are guilty of all. और आप सारी शरीयत में नाकाम ठहरे हैं। Originally there was 10 commandments. और जो 10 हकाम है, It was later expanded to about 613.
और ये जो है 10 जो हकाम है इनकी तशरीह जो है वो हजारों में की जाती है। About 613 laws in the Bible. और बाइबल के अंदर 10 हकाम के अलावा भी 600 हकाम पाए जाते हैं। Those of you who went to school, और आप में से जो स्कूल जाते हैं, if you score 99% in the test, और अगर आप किसी टेस्ट में 99% जो है कामयाब हो जाते हैं, the teacher will tell students to clap for you. और क्लास के अंदर टीचर जो है आपके लिए जोरदार तालियां बजाते हैं, And then people will be looking at you. और सारे लोग खुशी से आपकी तरफ देखेंगे You are a smart fellow. और कहेंगे तू तो बड़ा इंटेलिजेंट You are है an intelligent person. और तू बहुत ही होशियार है, I only got 40%. और देख मेरे तो 40% आए थे Why did you score 99? और तेरे किस तरह 99% आ गए। People will look at you. लेकिन लोग बड़ी खुशी से आपको देखेंगे And you begin to make friends. और वो कोशिश करेंगे कि आपको अपना दोस्त बना लें। I had a lot of friends when I was in school. और जब मैं स्कूल में था तो मैं भी बड़ा इसी तरह के अच्छे नंबर लेता था। It's easy to make friends. और हम सभी दोस्त बनाते हैं। Just score very well in school. Do very well in your test. और मैं इसलिए स्कूल में अच्छे दोस्त बनाता था ताकि मेरा टेस्ट अच्छा हो जाए। You got a lot of friends. तो मैं इसलिए अच्छे दोस्तों वहां इंटेलिजेंट बच्चों का अपने दोस्त बनाता। But before God, लेकिन खुदा की नजर में 99.9% और जो 99.9 तक भी नंबर लेता है is equals to F. यानी जो शरीयत पर अमल करता है लेकिन 1% भी नाकाम हो जाता है। That's what it says in the Bible. और यही बाइबल में लिखा है कि वो सब में नाकाम है। So, if you have been trying to do good, और अगर आप अच्छे होने की कोशिश करते रहते हैं, how many can you do? और आप किस हद तक करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे? 100%. और जब तक कि आप 100% ना हो जाएं। Who can do 100%? आप में से कौन 100% जो है खुदा की नजर में अच्छे काम कर सकता है? कोई भी नहीं। Not me. मैं तो नहीं कर सकता भाई। Maybe you. हो सकता है आप कर सकते हो, Maybe you're so good. हो सकता है आप बहुत अच्छे हो, But the Bible says, लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है no one. कोई भी नहीं। There are 3 ways by which we fail. 3 तरीके हैं जिनमें हम नाकाम हो जाते हैं। 3 areas. तो हमारी जिंदगी के 3 हिस्से हैं जिनमें हम नाकाम हो जाते हैं। The first area, और पहला जो हिस्सा है mental. और वो है हमारा ज़हनी, Mental. हमारा ज़हन। We sin mentally. और हम ज़हन के अंदर ख्यालात में गुनाह करते हैं। Without saying a word. और हम कुछ बोल भी नहीं रहे होते लेकिन गुनाह इधर हो रहा होता है। Without even leaving our house. और say again, Without even leaving our room. और फर्ज करें कि आप अपने कमरे में हैं, Right inside your room. आप अपने कमरे के अंदर हैं You haven't even said a word. और आप कुछ नहीं बोल रहे You haven't punched anybody. और आपने किसी को मुक्का भी नहीं मारा, You have already said लेकिन आप उसके बावजूद आप यहाँ गुनाह कर सकते हो by what you think. कि आप क्या सोच रहे हैं। It could be worry. और ये परेशानी भी हो सकती है, Worry is a sin. और परेशान होना भी एक गुनाह है। You know that? क्या आप जानते हैं इस बात को? Maybe worrying for how you can get chapati. और हो सकता है आप इस बात के लिए फिक्रमंद हो आज रोटी किस तरह मिलेगी। It's a sin. और अगर आप इस बात से फिक्रमंद हैं, There's another area whereby we sin. और ये वो वाला हिस्सा है जहां पर हम गुनाह करते हैं। Tongue. जुबान, हमारी जुबान बड़ी लंबी है Tongue. Gossip. और हम ऐबजोई करते हैं, हम बोलते रहते हैं दूसरों के खिलाफ। ओ इतने ऐसे कर देता, उन्हें ऐसे कर देता। Sin. तो ये भी एक गुनाह है। Another area we sin और एक और हिस्सा है जिसमें हम गुनाह करते हैं is overt action, vertical, overt sin. और वो है जब हम अमल करते हैं। So if you don't fail in one, और अगर आप एक में नाकाम नहीं होते, you may fail in the second one, लेकिन हो सकता है आप दूसरे में नाकाम हो जाए, or you may fail in the third one, और हो सकता है आप दोनों में कामयाब हो तो तीसरे में and नाकाम हो जाए, sometimes you fail in every one of them. और हो सकता है आप तीनों में नाकाम हो जाए।
No one is perfect. क्योंकि कोई शख्स भी कामिल नहीं है No one will ever be perfect. और कोई शख्स कामिल हो भी नहीं So सकता। if God says और अगर खुदा ये कहता है that it must be 100%, कि हमें 100% उसकी नजर में होना है, is to tell you तो वो आपसे ये भी कहेगा you need a help. कि तुझे मदद की जरूरत है। I need help. अब मुझे मदद की जरूरत है। I can't do it, Lord. मैं कहता हूँ खुदा मैं नहीं ऐसे कर सकता। Galatians 2 verse 16. और गलतियों 2 बाब 16 आयत लिखा है। Galatians 2:16. गलतियों 2 बाब उसकी 16 आयत में लिखा। अगर कोई पहले निकाले तो बराए मेहरबानी पढ़े, पता चल जाता है कौन पहले निकालता है। Know that a man is not justified by observing the law, but by faith in Jesus Christ. So we too have put our faith in Christ Jesus, that we may be justified by faith in Christ, and not by observing the law, because by observing the law no one will be justified. खुदा उनके कलाम में लिखा है, तो भी ये जानकर के आदमी शरीर के अमाल से नहीं बल्कि सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरता है, खुद भी मसीह यीशु पर ईमान लाए, ताकि हम मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरे, ना कि शरीर के अमाल से, क्योंकि शरीर के अमाल से कोई बशर रास्तबाज ना ठहरेगा। आमीन। That's the Bible. ये खुदा का कलाम है, No one. कोई भी नहीं बाइबल में लिखा है। There are two terminals. याद रखिए 2 टर्मिनल हैं, Terminal by works, और एक टर्मिनल है जो हमारे कामों का है, terminal by grace. और दूसरा टर्मिनल जो है वो फजल का है, By works, और एक जो है वो कामों के वसीले से है, it doesn't lead to heaven. और ये जो है आसमान पर नहीं जाता, By grace, और दूसरा जो है वो फजल का है, that is the terminal to heaven. और ये जो है ये सीधा आसमान की बादशाहत में जाता है। That's what we want to discuss tonight और यही आज गुफ्तगू हम करेंगे, and tomorrow. और कल भी हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, Because of our time, क्योंकि जो हमारा वक्त है, I'm going to squeeze what I want to discuss. और जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ उससे जरा महदूद करूँ। In Genesis, और पैदाइश की किताब में if somebody asks you how was Adam and Eve justified, और आप कैसे, कोई अगर आपसे पूछे कि बाग अदन के अंदर आदम और हवा किस तरह रास्तबाज ठहराए गए, पाक उनको किया गया, they were justified वो सिर्फ इसलिए रास्तबाज ठहराए गए by faith alone. कि वो सिर्फ ईमान के वसीला से, When they sinned against God, जब उन्होंने खुदा के खिलाफ गुनाह किया they failed. और वो नाकाम हो गए, Eve fell first, और अगर पहला शख्स नाकाम हो गया and then Eve took the fruit और जब हवा ने उस फल को लिया and went to Adam. और वो लेकर उसे आदम के पास आई, See, God told them, और याद रखिए खुदा ने उनसे कहा था the day you eat of this fruit, कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे you must certainly die. और तुम यकीनन हलाक हो जाओगे, मर जाओगे, You will die. तुम मर जाओगे। God wasn't talking about physical death, खुदा जो है जिस्मानी मौत की बात नहीं कर रहा था, which came as a result of spiritual death. और जो कि खुदा रूहानी मौत की बात कर रहा था, God was talking about spiritual death. और खुदा रूहानी मौत के बारे में उन्हें बता रहा था। Satan went to Eve. और अबलीस जो है वो हवा के पास गया। I'm not going to tell you why. मैं ये आपको बताऊंगा नहीं कि वो हवाले कोली क्यों गया, We don't have time to tell you why. और भाई कहते इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि वो हवा के पास ही क्यों गया, But for whatever reason, he went to Eve. और खैर एनी हो वो हवा के पास गया, He didn't go to Adam. वो आदम के पास नहीं गया शाम। You can tell why. आप कह सकते हैं कि क्यों। Let me just give you an example. मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। Look at turn around and see men. See men how they are. आप आदमियों को देखिए कि वो कैसे हैं, That's how we are made. और हम ऐसे बनाए गए हैं। Look at women and see how they are. और खातून भी यहाँ पर है, औरत भी, उनको देखिए वो कैसे बनाई गई हैं, That's how they are made. क्योंकि उनको ऐसा बनाया गया है। God designed you differently. और खुदा ने औरत को मर्द से मुख्तलिफ बनाया है। A man doesn't waste time. और आदमी जो है वो वक्त जाया नहीं करते। If you give a man 5 minutes to get ready,
और अगर किसी आदमी को कहा जाए 5 मिनट से तैयार होना जे for meeting. Okay, हमने मीटिंग में जाना 5 मिनट से तैयार होना जे My tie and my shoe today. Okay, let's go. और मैं पैंट पाऊंगा, कोट पाऊंगा, टाई लाऊंगा तो जुत्ती पाई से तैयार। But a woman doesn't need 5 minutes. लेकिन एक खातून को तैयार होने के लिए 5 मिनट नहीं चाहिए, Half an hour to 1 hour. और उसे आधे घंटे से 1 घंटा चाहिए तैयार होने के लिए। You gotta put the eyebrow to line up really properly. और फिर वो जब यहाँ पर लाइन लगाएंगी, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं इसको, पर लाइन लगाएंगी The hair must fit certain way. और बाल जो है वो सही सिमत आने चाहिए। It takes time. और इस काम के लिए वक्त चाहिए, They are very particular. क्योंकि वो चाहती है कि वो अच्छी ज्यादा नजर आए। That's wonderful. और ये बहुत अच्छी बात है। But the man doesn't. So had Satan gone to Adam, और इसलिए अबलीस जो है वो आदम के पास नहीं गया, Adam would have said to him, और आदम उसको कह सकता थी, और ने कहा चुप कर। God said, don't. और खुदा ने पहले क्या है That's it. कि दरख्त फल का ना बस खत्म कर, I don't have time. मेरे पास और तेरे लिए सुनने की वक्त नहीं है, I'm busy. मैं बहुत मसरूफ हाँ। He went to the woman. लेकिन वो खातून के पास गया, हवा के पास, उसने कहा ओ बड़ी बात है, Oh, so. बहुत प्यारा खाली, Ooh, that is so good. कितना अच्छा नजर आ रहा है, कितना अच्छा नजर आ रहा है। Beautiful. हाँ है ना, बड़ा खूबसूरत है। And Satan talked to the woman. और अबलीस ने खातून से हवा से बात करना शुरू Long कर दिया, conversation. और बड़ी लंबी उन्होंने गुफ्तगू हो रही है, गल्ला हो रही है, And eventually deceived her. और आखिर हवा जो थी वो उसकी चाल में आ गई, She was deceived. और वो धोखा खा गई। But Adam was not deceived. लेकिन आदम ने धोखा नहीं खाया, He took the fruit. She took the fruit. और उसने हवा ने फल लिया, Went to her husband. और वो अपने शौहर के पास गई। Honey, उसने कहा प्यारे, I have eaten the fruit. मैं फल खा लेता ही, Eat. तू भी खा। My eyes are open. वो मेरियां तो अखा खुल गई हैं, खा। Adam had a choice. अब आदम के पास एक चॉइस थी Obey God कि वो खुदा का हुक्म मानता or disobey God या खुदा की नाफरमानी करता, and suffer with his wife. और या अपनी बीवी के नाल मिलके वो भी दुख उठाता, He loves his wife और वो अपनी बीवी को खो सकता सी, more than he loves God. और क्योंकि वो खुदा से अपनी मोहब्बत का इजहार करके खो सकता था अपनी बीवी को, He chose to disobey God. और उसने फैसला किया नाफरमानी का, He too died. ताकि वो भी अकेली ना मरे, He died spiritually. और दोनों रूहानी तौर पर मर गए। God came. और खुदा आया, When God came, और जब खुदा आया, He didn't say if. उसने ये नहीं कहा हवा, What did He say? उसने आकर क्या कहा, What did God say? खुदा ने क्या कहा, Adam, आदम where are you? तू कहाँ है? God knew where they were. और खुदा को मालूम था कि वो कहाँ है, Because God is omnipresent. क्योंकि खुदा हर जगह पर मौजूद है। God is omnipresent. खुदा हर जगह पर मौजूद है। God is everywhere. खुदा हर एक जगह पर है। Our God is everywhere. हमारा खुदा हर जगह पर मौजूद है। Even before they went to hide, और इससे पहले कि वो छुपने के लिए जाते, God was already there. तो खुदा तो पहले उधर भी मौजूद था, He was already there. वो तो पहले वहां भी मौजूद था। David said फिर उसने कहा, in Psalm 139, और ज़बूर 139 के अंदर, you can read that on your own. और जब आप जाएंगे तो जाकर पढ़िएगा, Psalm 139, और ज़बूर 139 के अंदर लिखा है, David said, और दाऊद फरमाता है, where can I run from your presence? ऐ खुदा तेरी हजूरी से भागकर मैं कहां पर जाऊं? If I fly up there, और अगर मैं आसमान के ऊपर चला जाऊं, you are there. तो तो वहां भी मौजूद है। If I go into depth, और अगर मैं पाताल के अंदर उतर जाऊं, you are there. तो वहां भी मौजूद है। God is everywhere, my खुदा friend. हर जगह पर मौजूद है। Take comfort on that. Take comfort in that. Take comfort. और इस बात का यकीन अपने अंदर रखें, Wherever you are, आप जहां भी हैं, the Lord is with you. खुदा आपके साथ वहां पर है, Because He's everywhere. क्योंकि वो हर जगह पर मौजूद है। He's with you in darkness. और
सॉरी, He is with you in darkness. और वो तारीकी के अंदर भी आपके साथ है, He is with you in anywhere you are. और आप जहां भी हैं वो वहां पर मौजूद है। Even in a difficult time, और अगर मुश्किल हालात है the Lord is with you. तो उन हालात के अंदर भी वो आपके साथ है, He is everywhere. क्योंकि वो हर जगह पर मौजूद है। So the Lord said, Adam, और जब खुदा ने कहा आदम where are कि you? तू कहां पर है, He knew where he और was. उसको मालूम था कि वो कहां पर है। It's like saying, why are you hiding? और वो ये भी कह सकता था तू छुप क्यों रहा है, He knew why he was hiding और too. उसको ये भी मालूम था कि वो क्यों छुप रहा है, Because God is omniscient. क्योंकि खुदा हर एक चीज को जानता है। God knows everything. खुदा सब कुछ की खबर रखता है, He knows everything about you. और वो सब कुछ आपके तरफ He से जानता knows है। all your problems. वो उसे आपकी मुश्किलात का मालूम है। There is no new things for God. और खुदा के लिए आपकी कोई मुश्किल भी नई नहीं है, God is never surprised. और खुदा आपकी मुश्किलात से हैरान नहीं होता, God never said, oops, और खुदा ये नहीं कहता ये क्यों फंस गया मुश्किल से, did you do that? Oops. और क्या कैसे फंस गया ये मुश्किल में। No. खुदा ऐसा नहीं करता, He knew everything that you would do before you were born. और खुदा इससे पेशतर कि आप पैदा होते उस वक्त भी जानता था कि आप किन हालात में होंगे। Jeremiah chapter 1 verse 5. और यिर्मयाह उसका पहला बाब उसकी 5 आयत में लिखा है, Jeremiah 1:5. और यिर्मयाह पहला बाब उसकी 5 आयत में लिखा है। Go ahead and read. अगर कोई पढ़ निकाले तो जरा बुलंद आवाज से पढ़ेगा। Jeremiah chapter 1 verse 5. और यिर्मयाह उसका पहला बाब उसकी 5 आयत। दीप में इम्तिहान है, कौन पहले कर रहा है? पहला बाब उसकी 5वीं आयत। इससे पेशतर कि मैंने तुझे वतन में खल्क किया, मैं तुझे जानता था और तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। आमीन। Before I formed you in the womb, इससे पहले कि तू वतन में पड़ता, I know you. मैं तुझे जानता था। Is it amazing that God knows you? क्या ये हैरानकुन बात नहीं है कि खुदा हमें जानता है, He knows where you live. और उसे मालूम है आप कहां पर रहते हैं, He knows what kind of job you have. और आप क्या कौन सी नौकरी करते हैं उसे मालूम है। Even if you don't have a job, अगर आपके पास नौकरी नहीं है He knows that too. उसको ये भी मालूम है। In essence, He was saying to Adam, और इसलिए जब उसने आदम से कहा why are you where you were? और तो तू वहां पर क्यों है जहां पर तू अब है, So that Adam can speak. ताकि आदम जो है उससे कलाम कर सके, बोले आदम, So that it can be recorded in the Bible for us. ताकि बाइबल के अंदर आदम बोले और वो लिखा जाए कलाम के अंदर। Adam said to God, और आदम ने खुदा से कहा, Lord, उसने कहा खुदावन everything has been going so smoothly सब कुछ ठीक ही चल रहा था until you bring this woman along. जब तक कि तू इस औरत को मेरे पास नहीं लेकर आया। That's what he said. ये वो कहना चाह रहा था, It's the woman you gave me. और ये जो औरत तूने मुझे दी है, He made me to sin. और उसने मुझे गुनाह करने पर मजबूर कर दिया है। Adam, आदम, take responsibility for your failure. और तू अपनी नाकामी की जिम्मेदारी को कबूल कर। But he didn't. लेकिन वो कर नहीं रहा था, We still do the same thing today. और वो कह रहा था कि ये खातून जो तूने मुझे दिया है, It's your fault. ये खुदा तेरी भी गलती है। It's because of you that I fell. अरे खुदा, क्योंकि तूने इस औरत को मुझे दिया है। The same game. The same blaming game. और आज भी वैसे इल्जामात लगाए जाते हैं, But God judged both of them लेकिन खुदा ने उनकी अदालत की, and made Adam और खुदा ने आदम के लिए to be the one who passes sin to all offspring. कि आदम जो था वो गुनाह को दूसरी नस्ल में मुंतकिल करने का बायस बना। Not the woman. औरत गुनाह को मुंतकिल करने का बायस नहीं बनी, The woman is not the one who passes it to the child. और औरत जो है वो उससे बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, It is the man. ये आदमी है, उनके मिलाप से ये सब कुछ होता है। Because the man knew what he was doing. और क्योंकि आदम को मालूम था कि वो क्या कर रहा है, But the woman was deceived. लेकिन औरत ने धोखा खाया है। Nevertheless, the woman was spiritually dead. और जब वो रूहानी तौर पर मुर्दा हो गई, And so, whenever a man and a husband and a wife come together और जब भी शौहर और बीवी इकट्ठे होते हैं to have a baby, ताकि वो नस्ल इंसानी को पैदा कर सके, the woman is not the one who passes the sin to the offspring. और औरत जो है वो गुनाह को
उस जम्स को जो है वो पास नहीं करती। It is the man. ये मर्द है जिससे ये नस्ल चलती है। That's why the Bible says, इसलिए बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम फरमाता है, Romans chapter 5 verse 12, और रोमियो 5 बाब उसकी 12वीं आयत के अंदर लिखा है, Romans 5:12. रोमियो 5 बाब उसकी 12वीं आयत, जरा अगर कोई पहले निकाले तो जरा बुलंद आवाज से पढ़े। बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। Through one man, एक आदमी के वसीला से sin entered into the whole world. कि गुनाह नस्ल इंसानी के अंदर दाखिल हो गया। In 1 Corinthians और पहले करंथियों के अंदर chapter 15 और उसका 15वां बाब verse 22, और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, the first half, 1 Corinthians 15:22, पहला करंथियों चैप्टर 15 verse 22. और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। आमीन। In Adam, आदम में सब, you see, when a child is conceived in the womb और जब बच्चा रहम के अंदर जन्म लेता है through a man, कि आदमी के वसीला से, that baby और वो जो बच्चा है is already contaminated with sin nature. और उसके अंदर गुनाह की फितरत पाई जाती है। Psalm 51 verse 5. और Psalm ज़बूर 51 के अंदर 51 verse 5. आइए जरा ज़बूर 51 देखें, Psalm 51 verse 5. और उसकी 5वीं आयत। देखो मैंने कभी सूरज बंदी और मैं गुनाह की हालत में मौत के पेट में पड़ा। अभी In the womb, पेट में, in the womb, पेट में, the baby is already contaminated with sin. और जो बच्चा पेट के अंदर है उसके अंदर गुनाह की फितरत है। So that when the baby is born, और जब बच्चा पैदा होता है that baby becomes physically alive, और अगरचे कि वो जिस्मानी तौर पर तो जिंदा है spiritually dead. लेकिन रूहानी तौर पर वो मुर्दा है। That is the meaning. और इसका मतलब ये है, Romans 3:23. और रोमियो 3 बाब उसकी 15वीं आयत, For all have sinned क्योंकि सब ने गुनाह किया and fall short of the glory of God. और खुदा के जलाल से महरूम है। Every person has sinned. हर शख्स ने गुनाह किया। We are sinners हम सब गुनाहगार थे, not because of our personal sin. और इसलिए नहीं कि हमने गुनाह किए, We are sinners हम इसलिए गुनाहगार थे because of Adam's sin. क्योंकि आदम ने गुनाह किया Through Adam, और आदम के वसीला से all died. सब ने गुनाह किया। That's why a baby और इसलिए जो वो बच्चा है doesn't need you to teach him how to sin. और उसको ये बताने की जरूरत नहीं है कि गुनाह कैसे करना है। A baby doesn't need you to teach him how to sin. बच्चे को बताने की जरूरत नहीं है कि गुनाह कैसे करना है। It's inside. उसके गुनाह उसके अंदर है। A baby said, what you need to teach a baby, सॉरी, what you need to teach a baby और हमें जो बच्चे को सिखाने की जरूरत है वो ये है, is how not to sin. तो वो ये है कि गुनाह कैसे नहीं करना, Because he already knows how to sin. क्योंकि गुनाह तो करना वो पहले ही जानता है। I'll give you a perfect example. मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। Men, you don't know that example. हो सकता है आप में से बहुत इसको ना जानते हो, Women do. और खवातीन इस बात को जानती हैं। Women, when you have a baby, और बहनों, जब आपको खुदा औलाद देता है, I saw it in my household. और मैंने अपने घर में ये देखा है, भाई की एक बेटी है, That's why I was using that example. और इसलिए मैं ये मिसाल दे रहा हूँ। When a baby is so hungry, और जब बच्चा बहुत ज्यादा भूखा होता है, maybe only 4 months or 6 months old, और हो सकता है वो बच्चा 4 साल का या 6 साल का हो, और सॉरी 4 माह का या 6 माह का हो, and she's crying, और वो भूख से रो रहा हो, but the mother is busy और माँ बड़ी मसरूफ होती है, making some chapati, और हो सकता है रोटियां पका रही हो, busy, और बहुत मसरूफ है, and the baby is crying and crying. और बच्चा रो रहा है, Maybe after a long time, और हो सकता है काफी देर के बाद the baby is first of all mad, angry. और बच्चा जो है वो गुस्से में आ जाए,
Who taught her how to be hungry? और बच्चे को किसने सिखाया कि भूखा होना है, गुस्से में भी आना है? It's inside her. उसके अंदर ये बात है। Then the mother picks the baby और जब माँ उस बच्चे को उठाती है and wants to breastfeed her baby. और उसे अपने दूध पिलाना शुरू करती है, बच्चा सबसे पहले उसे काटता है और जोर से काटता है Back in the breast. और अपनी माँ को काटता है दंडी। Don't bite me. और माँ कहती है मत काट मुझे। Who taught her how to bite? और किसने उसे सिखाया कि वो काटे अपनी माँ को? Sin nature. इसलिए क्योंकि उसके अंदर गुनाह की फितरत है। Inside. उसके अंदर गुनाह की फितरत है। David said, और इसलिए दाऊद कहता है in the womb, कि माँ के पेट में my mother conceived me, say, कि मेरी माँ ने मुझे गुनाह में जन्म दिया है। we are sinners, हम गुनाहगार हैं, not because we sinned, इसलिए नहीं कि हमने गुनाह किया, we are sinners, हम इसलिए गुनाहगार हुए because Adam sinned. क्योंकि आदम ने गुनाह किया We inherited it, और हमें ये मिरास में मिलता है। everyone, हर एक को मिरास में ये फितरत मिलती है no exception. और इससे कोई भी बरी नहीं है। And that's why और इसलिए everyone is born in the slave market और हर हम में से हर एक गुनाह की गुलामी के अंदर है, because we came through man and woman. क्योंकि हम इंसान और औरत के मिलाप के वसीले से आए। No one is qualified to purchase his freedom. और हम में से कोई भी अपनी आजादी खरीद नहीं सकता। You have to be outside the slave market और अगर आपको गुलाम को खरीदना है तो आपको गुलामों की मार्केट से बाहर से आना चाहिए, to purchase the freedom of those in slavery. ताकि जो गुलाम है उनको आप आजाद करवा सके, खरीद Since सके। everyone is already a slave, और चूंकि हम सब गुनाह की गुलामी के अंदर थे a slave to sin, और हम गुनाह के गुलाम थे no one was qualified और हम में से कोई भी इस काबिल नहीं था to purchase our freedom. कि हम खुद से अपने आप को रिहाई दे सके, निजात पा सके। That's why Jesus Christ had to come और इसलिए यीशु मसीह को आना पड़ा through the woman alone, और वो सिर्फ औरत के वसीला से आया without Joseph. और वो सिर्फ औरत के वसीला से आया God miraculously और खुदा ने मौजज़ाना तौर पर fertilized the womb of the woman और उसने औरत के मरियम के बातन के अंदर यीशु को पैदा किया so that Adam or the woman will not pass into this. ताकि मर्द और औरत के मिलाप से जो बच्चा पैदा होता है वो गुनाह उसके अंदर होता है लेकिन यीशु के अंदर नहीं है। That's why Jesus Christ is unique. और इसलिए यीशु मसीह मुनफरद है It has never happened in history. और आज तक तारीख के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ No woman has ever given birth alone. और कोई भी औरत जो है वो मर्द के बगैर बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। It only happened once. और सिर्फ तारीख में एक बार ऐसा वाकया हुआ है It will never happen again. और ये कभी अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। That man is Jesus Christ. और वो मर्द यीशु मसीह है। If it happens again, और अगर ऐसा दोबारा हो, I will throw my Bible away. सॉरी, If it happens again, और अगर दोबारा ऐसा हो I will throw my Bible away. और मैं अपनी बाइबल को एक तरफ रख दूंगा, It's no longer good. मुझे अब दोबारा इसकी जरूरत नहीं है Then it will never happen again. क्योंकि अब दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। Only one time, और सिर्फ तारीख में एक बार ऐसा हुआ है the Son of God was born कि खुदा का बेटा जमीन पर पैदा हुआ। without sin. वो गुनाह के बगैर था He was not a slave. और वो गुलाम नहीं था Therefore, he was qualified और इसलिए वो इस काबिल था to purchase the freedom कि वो हमारी निजात खरीद सके, of everyone हम में से हर एक की निजात खरीद सके, in the slave market. कि वो हमें गुलामों की मार्केट में से खरीद सके। Back to Adam आइए जरा आदम की तरफ वापस आते in the हैं Garden of Eden. और फिर बाग एदन के अंदर चलते हैं। God gave them to be saved. इससे पहले कि वो बचाए जाते You must have faith. आपको ईमान लाना जरूरी है You must have faith और आपका ईमान लाना जरूरी है। to be saved. निजात पाने के लिए You must have faith. आपका ईमान लाना जरूरी है। Faith in what? और ईमान किस बात पर? Faith comes by hearing. और बाइबल में लिखा ईमान सुनने से पैदा होता है Hearing the word of God. और सुनना मसीह के कलाम से। Romans 10:17. और रोमियो 10 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है। Romans 10:17 says और रोमियो 10 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है that faith comes by hearing. कि ईमान सुनने से पैदा होता है Hearing the word of God. और सुनना मसीह के कलाम से। And so in Genesis, और इसलिए पैदाइश के अंदर the Lord gave the first gospel. और खुदा ने पहली अंजील वहां पर दी। Genesis 3:15. और पैदाइश की किताब 3 बाब उसकी 15वीं आयत।
The first gospel was given और यहाँ पर पहली अंजील यहाँ पर दी गई by the Lord himself. खुदा ने ये कलाम किया। अगर जो पहले निकाले पढ़े Genesis 3 verse 15. और यूहन्ना पैदाइश की किताब 3 बाब उसकी 15वीं आयत। यस सिस्टर पढ़े। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। फिर उसने औरत से कहा कि मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रगबत अपने शोहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। आमीन। That was the first gospel. ये यहाँ पर पहली अंजील सुनाई गई It was given by the Lord. और ये खुदा ने ये कलाम किया That a woman कि जो औरत है will bring up a seed. वो उसकी जो नस्ल है, God promised a savior. और खुदा ने वादा किया कि उसकी नस्ल में से, औरत की नस्ल में से निजात दहिंदा पैदा होगा। After he condemned Adam and Eve, और जब आदम और हवा को निकाल दिया गया he promised them a savior. और उसने वादा किया कि वो निजात दहिंदे को लेकर आएगा, They believe. और वो ईमान लाए इस बात पर। They had already done some fashion clothes for themselves. और खुदा ने उनके लिए कपड़े बनाए, The first fashion show. और खुदा ने सबसे पहले फैशन क्लोथ जो उनके लिए बनाए, God was not impressed. और खुदा जो कपड़े उन्होंने पहने हुए थे वो पत्तों के, खुदा उससे मुतासर नहीं था। God is never impressed by what we do और जो कुछ हम करते हैं खुदा इससे मुतासर नहीं होता, because we are sinful. क्योंकि हम सब जो है गुनाहगार He is हैं, never impressed. और ये गुनाह खुदा को मुतासर नहीं करता। No matter how good you think you are, और हो सकता है आप अपने आप को जितना मर्जी अच्छा समझते हो, your work never impresses God. लेकिन आपकी रास्तबाजी भी खुदा को मुतासर नहीं कर सकती। Adam thought when God see their fashion, और जब आदम ने अपने आप को छुपाया, and God will say, "Whoa!" और खुदा ने यह नहीं किया वाह विवाह पतिया की डांस कर रही, No, God was not impressed. और लेकिन खुदा मुतासर नहीं हुआ। That's human work. और ये इंसानी काम है, We are not saved by works. हम अपने कामों से निजात नहीं पा सकते। God had to kill the first lamb और खुदा को पहला बर्रा वहां पर ज़िबा करना पड़ा, because they believed the message. क्योंकि वो उस ईमान पर, उस कलाम पर ईमान लेकर आए। God took the skin और खुदा ने उस बड़े की खाल उतारी, and clothed them. और खुदा ने उसको वो कपड़ों की तरह पहना दी। That is synonymous to His righteousness. और ये ना सिर्फ अब उनके लिए रास्तबाजी थी, How do we know they believe? और हमें कैसे पता चलता है कि वो इस बात पर ईमान लेकर आए? In chapter 4 verse 1, और चौथे बाब की पहली आयत में लिखा है, Genesis, और would have read. पैदाइश की किताब उसका You can 4 बाब पहली आयत, write it down पढ़ने की जरूरत नहीं, आप लिख सकते हैं because of our time. क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। Chapter 4 verse 1. और 4 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, When Eve had her first son, और जब हवा को पहला खुदा ने बेटा दिया, she thought that was a promise God made them. और वो सोचती थी शायद यही वो फर्जंद है जिसका खुदा ने वादा किया है, So she named him the Lord Man. और इसलिए खुदा उसने उसका नाम रखा कि खुदा की तरफ से एक मर्द मिला। But she was wrong लेकिन वो गलत थी, because the Lord didn't tell them the time. और लेकिन खुदा ने वक्त के बारे में नहीं बताया था कि वो निजात दहिंदा कब आएगा, But at least they believe. लेकिन वो इस बात पर ईमान लेकर आए। Romans 3:22. और रोमियो 3 बाब उसकी 22 आयत में लिखा है, Romans 3:22. और रोमियो 3 बाब उसकी 22 आयत में लिखा है, Yeah, go ahead. 3:22. अगर कोई पहले निकाल दे तो पढ़े, रोमियो 3 बाब उसकी 22 आयत। यानी खुदा की वो रास्तबाजी जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से सब ईमान लाने वालों को हासिल होती है, क्योंकि कुछ फर्क नहीं। Amen. To be with God, खुदा के साथ होना, you must have God's righteousness. हमें खुदा के साथ होने के लिए खुदा की रास्तबाजी लाना हासिल करना जरूरी है, No other way. और इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। To be with God, और खुदा के साथ होना, you must be as good as God is. और हमें वैसा ही अच्छा होना है जैसा खुदा अच्छा है। But there's no way you can be as good as God is लेकिन कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि हम वैसे अच्छे बन सके जैसा खुदा है, unless He makes you.
जब तक कि वो खुद हमें वैसा ना बना दे। The only way He makes you और एक ही तरीका है जो वो हमें उस तरह का बनाता है is to give you His righteousness. कि वो अपनी रास्तबाजी हमें वो दे दे। That's why Romans 3:22 says, और इसलिए रोमियो 3 बाब उसकी 22 आयत में लिखा है, the righteousness of God जो खुदा की रास्तबाजी है through faith, वो ईमान के वसीला से है, those who believe, और जो उनके लिए जो उस पर ईमान लाते हैं, not through works, और ये कामों के वसीले से नहीं है, not by baptism, और ये ना पानी के बपतिस्मे के not वसीला by से, joining the church, और ना ये कि हम हर इतवार चर्च जाते रहे, not by fasting, और ना ये कि हम रोजे रखते रहे, not by praying, और ना ये कि हम लोग दुआ करते but by रहे, faith in Christ Jesus. और बाइबल बताती है मसीह पर ईमान लाने के वसीला से है। Abraham believed, और इब्राहिम ईमान लेकर आया, Adam believed, और आदम ईमान लेकर आया, Eve believed. और हवा ईमान लेकर आई। In Genesis, God told Abraham, और पैदाइश के अंदर खुदा ने इब्राहिम से कहा, through your seed, और तेरी नस्ल के वसीला से the world will be blessed. कि ये दुनिया जो है वो बरकत पाएगी। The same promise He made to Adam, और यही वादा उसने आदम से किया, now He reiterated it to Abraham. और अब यही वादा आदम से होता हुआ इब्राहिम तक पहुंचा। Genesis 15:6. और पैदाइश की किताब 15वें बाब की 6ठी आयत में लिखा है, That will be the last place we will read. और ये आखिरी आयत है जो हम पढ़ेंगे, पैदाइश Genesis 15:6. 15वां बाब उसकी 6ठी आयत। और वो खुदावंद पर ईमान लाया और उसने उसके हक में रास्तबाजी शुमार किया। आमीन। Abraham believed in the Lord. और इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया। That's all. सिर्फ ये उसने किया, Faith alone. सिर्फ ईमान लाया, In the Lord alone. और सिर्फ खुदा पर ईमान लाया, That brought righteousness to him. और खुदा की रास्तबाजी उसकी जिंदगी के अंदर आई, And God justified him. और खुदा ने उसे रास्तबाज ठहरा दिया। Not by works. ये कामों के वसीले से नहीं है, For by the works of the law, क्योंकि जो शरीयत के अमाल है no human being will be justified before God. उनके वसीले से कोई शख्स रास्तबाज नहीं ठहराया जाएगा। We just laid our foundation. और ये तो सिर्फ हमारी बुनियाद रखी जाती है Tomorrow we'll build on it. कि हमें किस तरह का होना है। Let us pray. आइए हम दुआ करें। My brother and my sister, मेरी प्यारी बहनों भाइयों, you may be here without hope. हो सकता है आज आप बगैर उम्मीद के हो, You may be thinking that you are the right terminal, but you are not. और हो सकता है आप ये सोच रही हो कि आप ठीक टर्मिनल पर हैं, लेकिन ऐसा ना हो। God loves you so much. खुदा आपसे बहुत प्यार करता है, He's a gracious God. क्योंकि हमारा खुदा बहुत ही प्यारा खुदा है। You may be the only person हो सकता है कि आप ही सिर्फ वो शख्सियत हो for which He sent us. कि जिसके लिए खुदा ने हमें यहाँ भेजा है, That's how precious we are before God. क्योंकि हम खुदा की नजर में बहुत ही कीमती हैं। He doesn't mind spending thousands of dollars और उसने हो सकता है इसलिए हमें हजारों जो है डॉलर खर्च करने दिए, just to reach His soul. ताकि आप तक, आपकी रूह तक पहुंचा जा सके। So right now, इसलिए इस वक्त if you have not personally trusted in Christ, अगर आप यीशु का अपना शख्सी निजात दहिंदा आपने कबूल नहीं किया, you can trust in Him right where you are. आप यीशु मसीह पर ईमान ला सकती हैं, It's only faith. क्योंकि सिर्फ ईमान के वसीला से है। Just as Moses lifted up the serpent in the wilderness, और जिस तरह मूसा ने बियाबान में बलि पर सांप को चढ़ाया, Jesus told Nicodemus, और यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा, the same way और बिल्कुल उसी तरह, the Son of God will be lifted up. और उसी तरह इब्ने आदम जो है वो ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, And whoever looked at Him ताकि जो कोई उसको देखे and believe in Him और उस पर ईमान लाए will be saved. वो निजात पाएगा। 2000 years ago, 2000 साल पहले He was lifted up और उसे ऊंचे पर चढ़ाया गया, and was paying for our sin. और उसने हमारे गुनाह की कीमत अदा की, He was buried. और फिर उसे दफन किया गया, 3 days later, और 3 दिन के बाद He was resurrected. वो मुर्दों में से जी उठा, Today is in heaven. और आज वो आसमान पर है। If you can take God right now, और अगर आप आज ये कदम उठाएं that you are trusting in Him alone, और आप उस पर ईमान लेकर आए, you will have God's righteousness. और आपको खुदा की रास्तबाजी जो है वो मिलेगी, You will be
justified. और आप जो है वो तकदीस के अमल से गुजर जाएंगे। The Bible says, और बाइबल बयान करती है, believe on the Lord Jesus Christ, यीशु मसीह पर ईमान ला you will be saved. और तू निजात पाएगा। The Bible says, और बाइबल फरमाती है, for by grace are you saved through faith, और तुम्हें फजल ही के वसीला से निजात मिली है, that not of yourselves. और ये तुम्हारे कामों के वसीला से नहीं है, It is the gift of God, ये बल्कि खुदा की बरकत है, not of works, ये कामों के वसीला से नहीं है, lest any man should boast. ताकि कोई शख्स जो है वो फख्र ना करे। For God so loved the world, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी that he gave his only begotten Son, कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, that whosoever believes on him ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए will never perish, हलाक न हो, they will have eternal life. बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। If you believe, और अगर आप ईमान लाते हैं, God guarantees और खुदा कला फरमाता है that you will never perish, कि आप हलाक नहीं होंगे बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएंगे, that you will be with him in heaven, और फिर आप आसमान में उसके साथ होंगे forever and ever and ever. हमेशा हमेशा के लिए। Amen. आमीन।